National Day with a month-long lineup of free events starting November the 3rd and running until December the 2nd. Officials announced today that some of the city's favourite hotspots such as तो गाइज इसीलिए स्टार्टिंग के क्लिप में आपको वीडियो चला कर दिखाया ताकि आपको बिलीव और विश्वास हो जाए। 4 इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है यूएस रिलेटेड। आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि 1 महीने तक इसका उत्सव मनाया जाएगा और ये 3 नवंबर से स्टार्ट होकर 3 दिसंबर तक चलेगी। इसमें छुट्टी का भी अनाउंसमेंट किया गया है नेशनल डे के मौके पर। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ पहले अपडेट के बारे में। तो पहला जो कामगारों से रिलेटेड एक नया अपडेट आ रही है, क्योंकि ये जो मिनिस्ट्री है यानी मोहरे ने एक नया अपडेट जारी करके बताया है, क्योंकि बहुत सारे कामगार इस तरह का गलती करते हैं, उनको कानून की जानकारी नहीं होती है और वो प्रॉब्लम में फंसते हैं। जैसे किसी भी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो, या तो आपको अगर जॉब चेंज करना है या फिर आपको कंट्री वापस जाना कैंसिलेशन पे, ठीक है, ऐसा नहीं छुट्टी पे नहीं, कैंसिलेशन पे अगर आपको जाना है, आपका वीज़ा कैंसिल कराना है, तो अगर यहाँ से यहाँ आप कंपनी चेंज कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको पहले तो आपका कॉन्ट्रैक्ट में लिखा क्या होता है। मैं ज़्यादातर बोलता हूँ कि 80% वर्कर का जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि आपको 1 महीने का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। यानी जिस दिन से आपका कैंसिल आप देते हो, कंपनी में कैंसिल पेपर मेल करते हो, उस दिन से आपको 1 महीने उस कंपनी में काम करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे कामगार क्या करते हैं कि जिस दिन से पेपर डालते हैं यानी कंपनी को मेल करते हैं, उस दिन से रूम में बैठ जाते हैं। इस पर क्या करती है कि कंपनी के पास ये राइट है कि आपको या तो 1 साल के लिए बैन लगा सकती है और नहीं तो फिर आपका जो वीज़ा है या फिर 45 डे का पैसे वो मांग सकती है। इसलिए मोहरे ने अपडेट जारी करके सारे कामगारों को बताया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट में आपका लिखा हुआ है, बहुत सारे लोगों कामगारों को अगर पता नहीं है तो आप मोहरे में कॉल करके अपने कॉन्ट्रैक्ट का डिटेल पूछ सकते हो। जो नंबर जारी किया गया है वो है 80084, ठीक है। ये नंबर पे कॉल करके आप अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि आपका बेसिक सैलरी उसमें कितना है, आपको अलाउंस सैलरी कितना है, आपको ओवर टाइम का क्या सिस्टम है, सारे डिटेल्स बारीकी से लिखा होता है उसमें। तो आपको कोई भी जानकारी नहीं है क्योंकि आपने देखा नहीं उस टाइम पेपर और सीधा सिग्नेचर कर दिया। अब आपको जानकारी चाहिए कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे नोटिस पीरियड कितना, 1 महीना का है कि 3 महीना का है, क्योंकि बड़े पोस्ट वाले को 3 महीना का रहता है और छोटे जो कामगार हैं उनको 1 महीना का रहता है। तो आप वहाँ पे कॉल करके अपना सारा डिटेल पूछेगा, उन लोग पासपोर्ट नंबर पूछेगा, नाम पूछेगा, इमरत आईडी नंबर पूछेगा, जो भी डिटेल वो लोग पूछेगा आप बताओगे तो फिर सारे जो कॉन्ट्रैक्ट का डिटेल आप उनसे ले सकते हो। और फिर कंपनी पर अगर आपके खिलाफ़ कुछ कंपनी मनमानी कर रही है तो उसको खिलाफ़ आप कंप्लेन कर सकते हो। क्योंकि इसमें यह भी बताया गया है कि अगर आप कंपनी के खिलाफ़ झूठी कोई अगर रिपोर्ट लिखाते हो, क्योंकि मान ली बेसिक सैलरी एग्जाम्पल के तौर पे अगर 1000 दरम सैलरी है और आपने बोला कि नहीं हमारी बेसिक सैलरी 1500 दरम है, क्योंकि कंपनी क्या करती है कि कम से कम बेसिक सैलरी रखना चाहती है। क्योंकि इसमें 3-4 फ़ायदा है कंपनी को। पहला फ़ायदा है कि आप अगर जाओगे लीव सैलरी तो उन लोग को बेसिक के हिसाब से देती है। दूसरा फ़ायदा कि जब फाइनल जाओगे ग्रेजुएटी भी आपको बेसिक के हिसाब से देती है, ओवर टाइम का पैसे भी बेसिक के हिसाब से देती है। तो बहुत सारे कंपनी चाहती है कि वर्कर की जो सैलरी है वो कम से कम बेसिक रखा जाए। तो अपना बेसिक सैलरी भी आप जाकर वहाँ पे फ़ोन करके पूछ सकते हो और सारे डिटेल ले सकते हो। दूसरा जो अपडेट है इसमें बताया गया, क्योंकि इस तरह का मामले बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और ये मामले हो क्या रहे हैं कि मान लिया अगर आपको कंपनी से कोई प्रॉब्लम है या कंपनी या कोई भी वहाँ फोरमैन, इंजीनियर, सुपरवाइज़र कोई भी आपके साथ प्रॉब्लम करता है, तो ऐसे बहुत सारे कामगारों को देखा गया है कि वो कंपनी का सामान का नुकसान पहुँचाते हैं। जैसे कैंप वगैरह में तोड़ फोड़ करने लगते हैं या साइड पर अगर साइड पर कुछ सामान है वो तोड़ फोड़ करने लगते हैं। तो मिनिस्ट्री का क्लियरली कहना, ये लेबर लॉ में लिखा हुआ है कि अगर आप इस तरह का कानून अपने हाथ में लेते हो तो आप पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कंपनी आपके साथ कुछ भी कर रही है तो यहाँ पे मोहरे को बनाया गया है, लेबर लॉ को बनाया गया है, आप उसमें कंप्लेन करें, अपना कानून हाथ में नहीं ले, नहीं तो आप पर यहाँ डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा, आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है और आपको जेल भी हो सकती है। इसलिए ये चीज़ ना करें। कोई भी प्रॉब्लम है आप कंप्लेन कर सकते हो 80084 पे। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा था, इसलिए मैं स्टार्टिंग के क्लिप में भी आपको दिखाया कि इस बार जो इतना बड़ा प्रोग्राम मनाया जा रहा है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम का ऐलान किया गया शेख हमदान की तरफ से, क्योंकि आपको पता है कि यूएई का प्रधानमंत्री बनाया गया है, यानी उनको राष्ट्रपति तो शेख मोहम्मद बिन जाहिद अल नहयान है, लेकिन दुबई का जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है पहले शेख राशिद अल मखदूम जी थे, लेकिन उनके लड़के शेख हमदान जैसे ही प्रधानमंत्री बनते हैं और ये फर्स्ट 53
53 ईयर नेशनल डे मना रहा है यूएई। तो इसके मौके पर बताया जा रहा है कि 3 नवंबर से लेके 3 दिसंबर तक पूरे जगह पे एकदम सेलिब्रेशन मनाया जाएगा। आप रोड वगैरह में देखे होंगे अभी से सजावट चालू हो गया होगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बताई है कि जितने भी इमारात के लोग हैं या भी जो भी अदर कंट्री के भी लोग हैं इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें और खुशी का इजहार करें। और छुट्टी से रिलेटेड भी एक अपडेट आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि अनुमान व्यक्त किया जा रहा है बेसिकली प्राइवेट सेक्टर वाले को। गवर्नमेंट सेक्टर वाले को तो 4 दिन का छुट्टी कंपलसरी है, ठीक है, क्योंकि बीच में संडे भी आ रहा है और फ्राइडे भी आ रहा है, इसके वजह से उन लोगों को 4 दिन छुट्टी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर वाले को अनुमान लगाया जा रहा है कि 3 दिन की छुट्टी मिलने वाली है नेशनल डे के मौके पर। तो आपकी कंपनी कोई भी गवर्नमेंट ऐलान करती है छुट्टी को, वो देती है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर नहीं देती है तो आप लाजिम कंप्लेन करो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी पेड लीव ऐलान करती है गवर्नमेंट तो सारे कामगार को इसकी छुट्टी मिलनी चाहिए। तो ये कुछ जानकारी था, ये कुछ अपडेट था, कुछ सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।